किसी भी देश की सत्ता की चाबी युवाओं के हाथ में होती है। और जब हम बात करें भारत की, जहां पर युवा वर्ग सबसे ज्यादा माना जाता है, क्योंकि लोकतंत्र की दुहाई देते हुए राजनीतिक पटल में शायद इनकी पूछ बंद हो गई है। और यही कारण है कि युवा इस समय भारत के अंदर सड़कों पर है। लेकिन युवा किसके विरुद्ध सड़कों पर है, ये एक सवाल है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर एलिगेशन तो जरूर लगाते हैं, लेकिन शायद वो ये भूल जाते हैं कि युवा सिर्फ युवा होता है, वो किसी पार्टी से बंधा हुआ नहीं होता है। और आने वाले वक्त में भारत में चुनाव का दौर है, चाहे वो राज्य के चुनाव हों या फिर लोकसभा के चुनाव हों। ऐसे में जब युवा एक प्रण कर ले, और वो भी ऐसा जिससे सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को ही मुश्किल में आने की नौबत आ जाए, तो परेशानियां पैदा होना लाजमी है। और यही वजह है कि आज की डेट में युवा देश के कई राज्यों में सत्ता पक्ष के खिलाफ होता चला जा रहा है। उससे पहले कि हम आगे आपको बात बताएं, जरूरी है राजस्थान की तरफ रुख करने का। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, जहां पर पिछले 4.5 साल के दौरान 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को बेरोजगारी के मामले में मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि वो सड़कों पर नजर आते हैं। उनकी माने तो 4.5 साल के दौरान लगभग 14 परीक्षाएं ऐसी हैं जो लीक हो चुकी हैं। और वहां का युवा कांग्रेस सरकार के बिल्कुल विरुद्ध खड़ा हुआ है। ऐसे में जब वहां के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये कहने लग जाएं एक महिला को कि मैं कसम नहीं खाता हूं, मैं कसम नहीं खाता हूं, तो वाकई सोचने की जरूरत सबको होती है। ऐसे में कसम से बचना यानी अपनी जिम्मेदारी से बचना भी होता है। मेरे सर पे रखे आपने कसम खाई थी। कसम मैं कभी खाता ही नहीं। सर पे हाथ रखा था, आपने कहा कसम कभी नहीं खाता हूँ। सर पे हाथ रखा, सर आपने बोला था कि मेरी भर्ती निकाली हुई मैं पूरी करूंगा। राजस्थान में युवा सीबीआई की मांग कर रहा है। राजस्थान में बीजेपी जो विपक्ष में बैठी है, वो पेपर लीक के मामले में सीबीआई की मांग कर रही है। लेकिन वहां बीजेपी सीबीआई की मांग करते करते अपनी ही सरकार यानी कि भाजपा की सरकार में एक राज्य को भूल जाती है, और उसका नाम है उत्तराखंड। उत्तराखंड में भी बेरोजगारों को लेकर आज 100 दिन पूरे हो चुके हैं। ऐसे में युवा पूरी तरह से निराश है, हताश है, लेकिन कहीं ना कहीं मन में उनके आग है। और वही आग अब एक नए मोड़ पर लेकर आ गई है उनको। ये जो आवाज बुलंद हो रही है वो किसी एक पक्ष को लेकर नहीं है, ना वो कांग्रेस को लेकर है और ना ही वो भाजपा को लेकर है, बल्कि वो है सिर्फ और सिर्फ उनके अपने मुद्दे, बेरोजगारी के मुद्दे। क्योंकि जब बेरोजगारों की बात होती है तो राजनीति से थोड़ा सा अलग हटकर बेरोजगारों के बारे में सोचने की जरूरत पड़ जाती है। और यही हालात इस समय उत्तराखंड के भी हैं। उत्तराखंड में बेरोजगार संघ ने एक नया ऐलान कर दिया है, और वो ऐलान ये है कि अगर सरकार उनकी नहीं सुनती है तो वो ये करने के लिए तैयार बैठे हैं। जरा गौर से सुनिए क्या कह रहे हैं बेरोजगार संघ के अध्यक्ष, जो जमीन हिलाने के लिए पूरी तरह से तैयार बैठे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर वो बीजेपी। गौर से सुनिए। बॉबी अपनी राजनीतिक जमीन तैयार कर रहे हैं, इसलिए वो इस आंदोलन को चलाए हुए हैं। तो क्या इसमें सच्चाई है कि बॉबी अपनी राजनीतिक जमीन तैयार कर रहे हैं, या वाकई ये आंदोलन सिर्फ और सिर्फ उन यूथ के लिए है जो बेरोजगार है? देखिए, मैं आपको कहना चाहूँगा कि बॉबी पंवार ये खुद एक नौकरी के लिए तैयारी करने वाला छात्र था। हम सिर्फ ये चाहते थे कि विज्ञप्ति समय समय पर निकले, परीक्षाएं समय समय पर हो और पारदर्शी परीक्षा हो, जिसको कि देने में हमारी सरकारें नाकाम रही है। अब हमने सोचा कि ज्ञापन देके काम बन जाता होगा। हमने वो कोशिशें बहुत बार की, काम नहीं बना। हमने सोचा आंदोलन करके, रैलियां करके, कूच करके काम बन जाता हो। हमने बहुत बार कोशिशें की, परंतु काम नहीं बने। हमने सोचा कि मुख्यमंत्री से मिलके सामने बात करके कुछ काम बन जाते हो। हमने बहुत बार मुलाकात की, परंतु काम नहीं हुआ। जैसे आप कह रहे हैं कि राजनीतिक भूमि आप तलाश रहे हैं, देखिए वो तो हमारा संघर्ष है, और उस संघर्ष से हम अनुभव जरूर प्राप्त कर रहे हैं। हमें ये भी पता लग रहा है कि ज्ञापन से काम नहीं चल रहा है, आंदोलन से काम नहीं चल रहा है, मुख्यमंत्री से मिलके भी काम नहीं चल रहा है। परंतु इस सिस्टम को सुधारने के लिए यदि विधानसभा के अंदर भी जाना पड़े, संसद के अंदर भी जाना पड़े, हम जाएंगे। ये हमारा राजनीतिक अधिकार है। आज हम यहाँ आकर ये संदेश सरकार तक पहुँचाना चाहते हैं कि हम ना तो पीछे हटे हैं, हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और 100 दिन क्या 200 दिन भी लड़ेंगे, 2 साल भी लड़ेंगे। और ये भी अंतिम में कह देना चाहता हूँ कि अगर सारे रास्ते बंद हो गए तो जो आपके पास पावर है वो पावर अपने हाथ में लाकर फिर सीबीआई लाएंगे।
कहीं ना कहीं अब सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों से लड़ने के लिए सत्ता के संघर्ष में आने की ज़रूरत है। और यही वजह है कि वो इशारा कर रहे हैं विधानसभा की ओर और वो इशारा कर रहे हैं लोकसभा की ओर। इससे पहले कि हम आगे आपको बताएं, जरा एक छोटा सा आंकड़ा ज़रूर देखिए जो वाकई आपको चौंकाने के लिए काफ़ी है। अगर हम राजस्थान की बात करें, जहां पर कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान में 4 साल में 14 भर्ती पेपर लीक हुए हैं। इन परीक्षाओं को देने वालों की संख्या 1,26,00,000 लोगों की है, जो एक बड़ी संख्या है एक ऐसे राज्य में जिसमें खासकर चुनाव आने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर थोड़ा सा अगर आगे चलते हैं तो उत्तराखंड की तरफ रुख करना जरूरी हो जाता है। यहां पर भाजपा की डबल इंजन की सरकार है, यानी कि केंद्र में भी सरकार उनकी है और राज्य में भी सरकार उनकी है। यहां का जो हाल है, 5 साल में मात्र 1.76% बेरोजगारों को मिला है अब तक रोजगार। पिछले 1 साल में मात्र 0.38% को ही मिल पाया है रोजगार। तो वाकई ये परेशान करने वाला मामला है। हम देश में तमाम मुद्दों की बात करते हैं, चाहे वो धर्म के मुद्दे हों, मुस्लिम हो, हिंदू हो, लव जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है बेरोजगारों का। क्योंकि बेरोजगार अगर रोजगार पा लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं, सड़कें आपकी खाली हो जाती हैं, यानी कि सरकार की एक मुसीबत कम हो जाती है कि धारा 144 का नियम सरकारों को लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। हालांकि 144 धारा भी थोड़ा सा फर्क महसूस करवा देती है उन युवाओं को जब वो देखती है कि कहीं एक जगह पर काफी संख्या में लोग होते हैं, लेकिन वहीं जब बेरोजगार खड़े होते हैं तो वहां पर धारा 144 लागू मानी जाती है। और यही वजह है कि कई कई मुकदमे बेरोजगारों पर लाद दिए जाते हैं। लेकिन वहीं थोड़ी सी दूर अगर चलते हैं तो जहां 10 लोग, 20 लोग, 25 लोग खड़े होते हैं, वहां पर वो धारा 144 लागू होते हुए भी लागू नहीं मानी जाती, क्योंकि उन पर कोई भी मुकदमा लादा नहीं जाता। लिहाजा सरकार को जरूरत सिर्फ इस बात की है कि जो बेरोजगार सड़कों पर हैं वो अपने घर जाएं। सरकार उन्हें बाकायदा इस चीज की तसल्ली दे, गारंटी दे कि पेपर लीक जैसे मामले अब होंगे नहीं। और जो मांगे हैं उनकी सीबीआई को लेकर, क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार में बीजेपी सीबीआई की डिमांड कर सकती है तो अपनी ही राज्य की सरकार में सेम वैसे ही मुद्दों को लेकर सीबीआई की जांच की मांग को पूरा करने के लिए धामी सरकार तैयार आखिर है क्यों नहीं? ये सवाल एक उबजता है जो वाकई मुश्किल में डालता है, क्योंकि भाजपा के 2 रूप नजर आते हैं। राजस्थान में कुछ और नजर आता है और उत्तराखंड में कुछ और नजर आता है। और अगर युवा क्रुद्ध हो गया, नाराज हो गया, तो आने वाला 2024 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए एक मुश्किल घड़ी साबित हो सकती है। लेकिन इसका यह मतलब कतई नहीं कि राजस्थान में कांग्रेस की अशोक गहलोत की सरकार की मुश्किलें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि चुनाव विधानसभा के राजस्थान में भी हैं। आज के लिए बस इतना ही।